ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सालों में भी आया हुआ है। 2021 में ये इस साल जो है ये बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सालों में आया हुआ है और इसके 2-3 एमसीक्यू बहुत ही अहम है। और सिर्फ ये एक पॉइंट से पूरा टॉपिक आपको मैं समझा दूंगा। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। आइए जरा इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास है कैसे निकालते हैं। अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का और इसमें जो है इसकी लेंथ हमारे पास L है और इसका जो एरिया है वो A है। लेंथ L है, एरिया हमारे पास ये है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये हमारे पास है वो मैग्नेटिक फील्ड B है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा कि इसमें जो चार्जेस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि ये चार्जेस हैं जो इधर मूव कर रहे हैं। चार्ज की वेलोसिटी इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। हर चार्ज के ऊपर वेलोसिटी राइट की समझते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास फोर्स है। इसी तरह से जितने भी चार्जेस हैं ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये राइट एंगल पे फोर्स है। ये अपनी बुक में देखें, ये बड़ा क्लियरली फिगर जो है वो आपने उसमें बनाई हुई है। तो ये हमारे पास ना एक कंडक्टर है जिसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं बहुत सारे। हमने एक चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स मालूम करनी है, ये टारगेट हमारा। तो बड़ा आसान काम है कि आप इस पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालें, वो सारे चार्जेस पे आ जाएंगे और फिर एक पे निकाल लें। एक पे निकालने का तरीका आपको छोटी क्लासों में हम यूनिटी का मेथड बताते हैं कि अगर ये मेरे हाथ में ये 7 मार्कर है, अगर 7 मार्कर की कीमत जो है वो 350 हो तो एक की कैसे निकलेगी, कितनी होगी? 50 रुपीज। 50 रुपीज कैसे आया कि आपने सारे मार्कर की कीमत को इनकी तादाद पे तकसीम कर दिया। तो बस सिंपल मैंने बताया कि एक ही आपके पास पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा और उससे सारा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बड़ी दफा बोर्ड में आ चुका है और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आपको याद हो जाए तो आप बेहतरीन तरीके से इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग तो है, इसके अलावा इसके एमसीक्यूज भी वो साथ साथ आप डिस्कस करेंगे। तो ये भी हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी इसकी इधर है, इसकी लेंथ L है। तो हर चार्ज पे वेलोसिटी V है, मैग्नेटिक फील्ड V है ऊपर की तरफ और फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में। ये आपको पता है, हम राइडर रूल ये वाला यूज करते हैं। ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, ये वेलोसिटी को, और ये जैसे मार्कर की डायरेक्शन है ये फोर्स है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिएगा कि मैंने क्या काम किया है, मैंने बताया कि मुझे इस पूरे कंडक्टर की फोर्स निकाल के ना ये सारे चार्जेस की आ जाएगी और फिर आप तादाद में तकसीम कर देंगे तो वो एक चार्ज की आ जाएगी। तो अब यहाँ पे फोर्स है, इसके ऊपर जरा हम देखते हैं। ये प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में, कि फोर्स ऑन कंडक्टर इज, ये हमारे पास L से ज़ाहिर करते हैं, IL क्रॉस B है। ये जो हमारे पास कंडक्टर के ऊपर फोर्स है ये IL क्रॉस B है। अब सिंपल बात है जी, I की कीमत लगा दो तो जवाब आ जाएगा। ये सारा टारगेट है। अगर आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्या मैंने बात बताई है, क्या फिर IL क्रॉस B है। अब आपने I की वैल्यू निकालनी है तो आंसर आ जाएगा। तो ये एक तो बातें जो है वो शुरू में आप लिख लें कि ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, एरिया है और इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो फोर्स जो है वो इसके बराबर है। ये लाइन में छोटी सी यहाँ लिख देता हूँ। लेट अस कंसीडर, ये थोड़ी सी बात है, लेट अस कंसीडर
एक कंडक्टर of length L and area A as in figure। तो फोर्स आपके पास जी ये है। अब मैंने क्या निकालना है, आई, और आई के लिए आपको पता है वी नो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। वी नो आपके पास ये जो आई है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब आई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू के लिए बेटा देखिएगा, अगर आपको मैं वॉल्यूम की बात करूं, किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है लेंथ, विड्थ, हाइट, और अगर ये दो चीजों को आप देखें तो ये एरिया होता है। तो ये लेंथ इनटू एरिया के बराबर है, L इनटू A या A इनटू L। तो अब यहां पे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो है वो एल है। अब अगर इसमें चार्जेस की तादाद n हो तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है ये हमारे पास n l होंगे। अब आपके पास अगर एक चार्ज के ऊपर चार्ज है q, तो सारों के ऊपर क्या होगा, q से मल्टीप्लाई कर दें। तो नेट चार्ज ऑन कंडक्टर इज n a l q, ये आएगा। अब ये हमारे पास जो चार्ज है ये डेल्टा क्यू है, ये डेल्टा क्यू चार्ज आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी के लिए फॉर डेल्टा टी आप s इज इक्वल टू, वी हैव s इज इक्वल टू v डेल्टा t, ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है। और अब यहां से अगर डेल्टा t निकाले तो वो आ जाएगा s बाय v, और s की लंबाई है तो ये हमारे पास आ जाएगा l ओवर v। तो ये आपके पास डेल्टा t और डेल्टा q आ गए। अब मैंने बताया कि ये सारी वैल्यूज आपने यहां लगानी है यूजिंग डेल्टा q एंड डेल्टा t इन 2। तो जरा देखिएगा i बराबर किसके आएगा बेटा, डेल्टा q की जगह पे आएगा n a l q ओवर l ओवर v, l l से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा n a q v। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास i की वैल्यू आ गई है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहां तक जरा देखें, बड़ा ही आसान लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ये इसको करने की कोशिश की है कि मैंने बताया कि सिर्फ आप ये फोर्स निकाल के ना सारे चार्जेस के ऊपर फोर्स आ जाएगी और आई की वैल्यू लगानी है। अब आई क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू क्या है, ये निकालने के लिए पहले वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में n अगर तादाद है तो n l आ जाएगा। अगर नेट चार्ज देखें तो q से मल्टीप्लाई कर दें, ये चार्ज आ गया सारे कंडक्टर के ऊपर। अब अगली बात है डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू vt, स्पीड वाले फार्मूले से। तो अब यहां से डेल्टा टी l और v आ जाएगा। ये डेल्टा टी और ये डेल्टा q इधर पुट करेंगे तो आई हमारे पास n a q v आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपने क्या निकालना था, फोर्स। सो इक्वेशन 1 इज, अगर इक्वेशन 1 आप देखिएगा वो हमारे पास आ जाएगी FL इज इक्वल टू, आई की जगह क्या आ जाएगा NA QV और आगे L क्रॉस B है वैसे ही आ जाएगा। लो जी हमारे पास पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स आ गई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज लाना चाहता हूँ, मैं VL को सॉल्व करना चाहता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये मैं जो है वो VL को सॉल्व करना चाहता हूँ। ये जो VL है इसे कैसे सॉल्व करना है, आइए जरा एक बात सीखते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी की तरह इधर राइट साइड पे तो डायरेक्शन को v हैट से ज़ाहिर करते हैं यूनिट वेक्टर से। L भी इधर है तो L को L हैट से ज़ाहिर करते हैं। अगर L की डायरेक्शन देखें तो L हैट है, V की डायरेक्शन देखें तो V हैट है, दोनों सेम डायरेक्शन है, लिहाजा L हैट V हैट के बराबर आएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिएगा जरा कैसे हम इसको करेंगे। नो
वी एल ये मैंने लिया है, जरा ध्यान दें जी। तो वी एल की जगह पे मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख सकता हूं। याद करो यूनिट वेक्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था आपको कि एल वेक्टर जो है एल इनटू एल हेड के बराबर है। ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। अब मैंने क्या किया है कि ये इसको आप इंटरचेंज कर दें, इसको मैं एल वी लिख सकता हूं, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास ये जो एल हैट है ये किसके बराबर है, वी हैट के। तो यहाँ वी हैट लिख दें और आगे रीजन लिख दें एल हैट वी हैट के बराबर है, और दूसरी रीजन लिखें वी एल एल वी के बराबर है। मल्टीप्लिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास एल है, ये v इनटू वी हैट v वेक्टर है, तो vl वेक्टर जो है एल वी वेक्टर आ जाएगा। ये बात जरा दोबारा समझ लें, मैंने क्या बात बताई है। vl मैंने कितना सा लिया यहाँ से, इसकी रीजन भी बताता हूँ क्यों लिया है। तो vl में l को मैं l इनटू l हैट लिख सकता हूँ। अब इनको इंटरचेंज करें l भी हो जाएगा, और ये जो l है उसकी जगह पे v हैट लिख दिया। जैसे आपने l को लिखा l इनटू l हैट, इसी तरह v इनटू v हैट को v वेक्टर लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों vl वेक्टर l v वेक्टर के बराबर है। सो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन 4 इज, देखिए हमारे पास बेटा आ जाएगी fl इज इक्वल टू n a q। ये ना देखिए भाई, ये जो ये वाला ना इसकी जगह क्या आ जाएगा l v वेक्टर, l v क्रॉस b। लो जी ये पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स आ गई है। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लें। अब ये आ गए सारे चार्जेस के ऊपर फोर्स। आपने कितनी भी निकालनी है, एक पे। कैसे निकालते हैं, तादाद पे तकसीम कर दी। तादाद कितनी है, तादाद यहाँ निकाली n है, ये तादाद है, टोटल नंबर तादाद है। अब आपके पास फोर्स ऑन वन चार्ज इज क्या रहेगी f किसके बराबर होगी, ये जो सारी फोर्स है उसे n ने l पे डिवाइड कर दें। और जैसे ये मार्कर को तादाद कीमत को तादाद पे तकसीम किया तो एक ही आ गई थी ना कीमत, इसी तरह से आपके पास टोटल फोर्स है उसे तादाद पे तकसीम कर दें। अब फोर्स किसके बराबर है, ये हमारे पास n ये ऊपर आपने निकाली है a q l v क्रॉस b, और इधर हमारे पास आ जाएगा n a l, n n से कैंसिल, a से कैंसिल, l l से। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास फोर्स आ जाती है q v क्रॉस b। तो ये आपके पास फोर्स ऑन वन चार्ज है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये है जी सारी डेरिवेशन। आगे इसकी दो तीन चीजें आपने बतानी है, और वो दो तीन चीजें क्या हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन हो तो फिर फोर्स क्या होगी, प्रोटॉन हो तो फिर फोर्स क्या होगी, और इसके बाद इसकी डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल है, और उसके बाद दो स्पेशल केसेस हैं जिनकी बात आप यहाँ पे करेंगे। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास फोर्स निकाली है, उसकी बात मैं आगे करता हूँ, लेकिन इसको एक बार दोबारा समझ ले कि पूरे कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है वो आई एल क्रॉस बी है। देखो एक स्टेप में पूरा लॉन्ग आपका तैयार चलेगा। वैसे आपको सोने से बिल्कुल भी नहीं याद होगा है, इसलिए पड़ोसियों को आप उठाते रहें कि आप जरा होश में रहें, आप जागेंगे नहीं तो बात समझ नहीं आएगी। तो आई क्या है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू कैसे निकालना है, वॉल्यूम निकाला, नंबर निकाले, चार्ज निकाला, फिर डेल्टा टी निकाला, आई की वैल्यू एन ए क्यू भी आ जाएगा। यहां तक मान लो समझ आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये वैल्यू आपने आई की यहां पे लगा के आगे वी एल वेक्टर को प्रूव किया कि ये एल वी वेक्टर के बराबर है। एल मैग्नीट्यूड है, वी वेक्टर है, तो ये बेटा सारी फोर्स आ गई एन ए क्यू एल वी क्रॉस बी। अब ये जो फोर्स है इसे टोटल तादाद में तकसीम कर दें तो ये चार्ज के ऊपर फोर्स आ जाएगी, और ये जो चार्ज के ऊपर फोर्स आएगी वेरी वेरी फेमस रिलेशन, आगे बड़ा इस्तेमाल होता है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और मुख्तलिफ जगहों के लिए। अब यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रॉन फोर्स
is क्या आ जाएगी F is equal to minus C V cross B और प्रोटॉन फोर्स इज वो हमारे पास आ जाएगी F is equal to plus E, प्रोटॉन को प्लस से स्टार्ट करते हैं V क्रॉस B। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास है, ये हमारे पास जो है वो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आ जाएगा। और आखिरी बात, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर निकालनी हो तो उसके लिए आप राइट हैंड रूल यूज करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर निकालनी हो इसके लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं। और राइट हैंड रूल मेरे बेटों के पास क्या है, राइट हैंड रूल ये है कि रोटेट V into B, curl the fingers, a rect thumb will give the direction of force। मैं हर एक में यही यूज कर रहा हूं राइट हैंड रूल। ये वही है जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था A क्रॉस B वाला, रोटेट A into B, curl the finger, a rect thumb will give the direction of force। तो यहां पे क्या है, रोटेट its direction can be found by right hand rule, as, और वो क्या है हमारे पास जी, वो आपने देखा कि रोटेट V into B, V क्या है, velocity of the charge, B क्या है, magnetic field, rotate vector V into B through smallest angle, उसके बाद क्या बताया, curl the fingers of right hand in the direction of rotation, तो फिर हमारे पास rect thumb gives the direction of rect thumb gives direction of force। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास जो राइट हैंड रूल है। इसके बाद एक छोटी सी बात आपको मैंने सिखानी है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है आपके पास चार्ज पार्टिकल जाए तो वहां क्या होता है, जरा ये देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अगर इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड हो, जरा ध्यान दीजिए। अब अगर इसमें आपके पास चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे परपेंडिकुलर एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जरा राइट हैंड रूल देखें। राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये फिंगर्स किसको शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, थंब स्पीड को, और ये फोर्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। तो यूं ये जो चार्ज है जब यहां जाएगा तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। तो ये आपके पास ऐसे जब यहां जाएगा तो ऐसे ये घूमता चला जाएगा, यानी यूं आप कह लें कि ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। ये आपकी बुक में फिगर में उसने जो बना के दिखाया हुआ है नॉर्थ साउथ पोल, मैंने इसको जरा ऐसे बना दिया है। तो नतीजा क्या है कि अगर सर्कल में जाए, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा चार्ज पार्टिकल तो सर्कल में घूमेगा। ये एमसीक्यू आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा बेसिक है। इसी वजह से आगे जाकर मैं बताऊंगा, एक बड़ा अहम एमसीक्यू भी है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज जाए तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल में जो चीज घूमे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये फर्स्ट ईयर का बड़ा फेमस एमसीक्यू है, ये बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू है। और अब यहाँ पे दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। ये भी बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये एमसीक्यू आए हुए हैं, इसको सिर्फ एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। ये साइड पे आपके पास दिया हुआ है। और दूसरा जो यहाँ पे केस 1 है, अगर B और B एक ही डायरेक्शन में तो एंगल जीरो होगा। B और B सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल जो है वो जीरो है। और जब एंगल जीरो होगा तो फोर्स किसके बराबर है, फोर्स हमारे पास QED sin जीरो, तो जवाब जो है वो जीरो आ जाता है। यानी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे B और B तो फोर्स नहीं लगेगी,
फोर्स हमारे पास 0 के बराबर होगी। उसकी वजह क्या है कि साइन 0 0 होता है। आपने ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रख लेनी है कि अगर पैरेलल जाएंगे फील्ड के 4 पार्टिकल तो फोर्स नहीं लगेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके कोई 10-20 एमसीक्यूज जो वो बनाए हुए इसने एग्जाम में। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये अगले पेज के ऊपर जो है एंड पे ये दोनों केसेस जो है वो दिए हुए हैं। और इफ B इज perpendicular to V यानी इनका एंगल 90 हो तो फिर आप देखिएगा फोर्स जो है QVB sin 90 और sin 91 है तो ये हमारे पास QVB आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों दोनों केसेस जो है ये बड़े अहम एमसीक्यू जिसमें से जो है वो बने हुए हैं। तो आपने ये लॉन्ग यहां तक लिखना है बस राइट हैंड रूल तक। केसेस आपके लिए एमसीक्यूज के लिए हैं। ये जो उसके बाद ये उसने डिस्कस किया हुआ है ये पेज के एंड पे वो भी एमसीक्यूज के लिए है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखने हैं कि फोर्स अगर ऐसे हो तो ये वाला होगा। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास आज का लेक्चर है। मैं इस लॉन्ग को आपको जैसे वो कहते हैं कूजे में दरिया बंद कर देना वो करने की कोशिश करने लगा हूं कि फोर्स है वो IL क्रॉस B है। ये कंडक्टर की मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो उस टॉपिक का नाम लिखे YouTube पे जाकर वो सारे का सारा आ जाएगा। इंशाल्लाह वो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो I जो है डेल्टा Q बाय डेल्टा T है। ये डेल्टा Q और डेल्टा T निकाल के इसमें लगाया तो फोर्स आ जाएगी NAQVL क्रॉस B। और अब VL को साबित किया LV के बराबर है तो फोर्स ये आ जाएगी। अब फोर्स और वन चार्ज क्या है NL पे डिवाइड कर दें तो ये बेसिक फार्मूला आ गया QV क्रॉस B। अब प्यारे बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव है प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव है। और राइट हैंड रूल जो है ये बड़ा अहम है आपके पास। बार-बार मैं यही यूज कर रहा हूं रोटेट B into B curl the fingers erect thumb will give the direction of force। यहां तक ये लॉन्ग करना है। ये केसेस एमसीक्यू आया हुआ है। ये जो चीज मैंने डिस्कस की है ये एमसीक्यू आया हुआ है। और अगर तो ऐसे ही नोट कर दिए 5 नंबर पक्के हैं। और बुक में भी अगर आप देखें तो पहले 2 पैराग्राफ जो है वो आप काट दें। तीसरे पैराग्राफ में ये लाइन लिख के आगे सारा शुरू कर दें। पहले 2 पैराग्राफ जो है उसमें से काट दें और जो तीसरा पैराग्राफ है वहां पे आप ये लिख लें। ये लिखा नहीं हुआ उसने ये लिख लें कि फोर्स IL क्रॉस B है। अब सारी की सारी आप डेरिवेशन दे देंगे। तो ये प्यारे बच्चों आज का लेक्चर है। कहीं से कोई बात समझ नहीं आई है? एनी क्वेश्चन? यस कहीं से कुछ स्टेप आपको समझ ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं।